मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली शाम 4 बजे क्लास 10th के एसएसटी का क्लास करते हैं। क्लास 10th में अभी तक हम लोग जो है ना, क्लास 10th में हम लोग इतिहास और भूगोल विषय को पढ़ चुके हैं। इतिहास और भूगोल विषय हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। इतिहास में हम लोग एक चैप्टर पढ़े है ना, और भूगोल में भी हम लोग एक चैप्टर का एक भाग जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हम बताए थे कि हम लोग एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। जैसे इतिहास पढ़ेंगे, फिर भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, और इस तरीका से है ना सब विषय को हम लोग ले करके चलेंगे। सारा विषय में एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इस तरीका से हम लोग का जो है अच्छा से सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना, और सारा विषय का आपको स्वाद मिलते रहेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग का जो बारी है पॉलिटिकल साइंस का आज हम लोग का बारी है। इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और पॉलिटिकल साइंस का बारी है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो आपका पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना, इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, है ना। हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना। आप सब लोग एक बार क्लास को लाइक करके और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास को स्टार्ट करने के बाद हम लोग इस चैप्टर में, है ना, आज हम लोग जानने वाले हैं एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक जो है वो चीज़ों को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विषय को। क्लास 6 से ही आप लोग पॉलिटिकल साइंस विषय को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस विषय आप लोग क्लास 6 से ही एक अलग विषय के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो आप लोग बहुत सारा चीज़ इस विषय के बारे में जानते भी होंगे, है ना। और यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे भी और भी चीज़ों को आज से। ठीक है, आज से जो है 10वीं क्लास में हम लोग और भी चीज़ों को पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके और क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एक एक करके सारे चीज़ों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग पहले पढ़ के आए होंगे, है ना, 9th क्लास में आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं। बताइए तो 9th का जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही क्या है, ज़रूरी है 9th का पॉलिटिकल साइंस, है ना। 9th का जो पॉलिटिकल साइंस है वो बेस है, उसी पर जो है 10th का पॉलिटिकल साइंस आधारित है। तो आप लोग 9th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ के आए हैं क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं भी पढ़ के आए हैं तब भी कोई बात नहीं है। एकदम हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग हर चैप्टर को देखेंगे ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, है ना, कहीं से कोई दिक्कत ना हो अगर पहले से ना भी पढ़े हो तो, है ना। 9th का जो पॉलिटिकल साइंस है उस पर 10th का पॉलिटिकल साइंस आधारित है ना। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अधिकांश लोग नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और फिर हम लोग अच्छे से करने वाले हैं इस चैप्टर को, है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए ये बैच है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस विषय को अभी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 1 हमारा है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आज हम लोग का पहला क्लास है। हम लोग समझेंगे लोकतंत्र क्या है। आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में सारा चैप्टर में आप लोग लोकतंत्र 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 बहुत सा देखे होंगे, है ना, क्लास 9th में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर भी जानेंगे आज लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में जो मुख्य बात है, जो आपके एग्जाम, जो आपके लिए जरूरी है, उस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। और फिर देखेंगे सत्ता की साझेदारी, है ना, दोनों शब्द को हम लोग समझेंगे। आज हमारा जो क्लास है इसी शब्द पर रहेगा, एक तो लोकतंत्र और दूसरा सत्ता की साझेदारी। इसी चीज़ को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं ना। लोकतंत्र क्या है ना, लोकतंत्र से संबंधित जो मुख्य मुख्य बात है वो क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे चीज़ों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप इस क्लास को देख रहे हैं ड्रीम 450 बैच के माध्यम से, ड्रीम 450 बैच के माध्यम से आप इस क्लास को देख रहे हैं। और ये जो बैच है बिहार बोर्ड मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। इस बैच में आपको ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी, ये सारा सब्जेक्ट आपका पढ़ाई होता है। सब सब्जेक्ट का लाइव क्लास भी चलता है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है। पिछले साल का भी रिकॉर्डेड क्लास
क्लास, इस साल का भी रिकॉर्डेड क्लास, सारा नोट्स है ना, पैनल PDF, टेस्ट सीरीज और फ्री में आपको क्रैश कोर्स भी इस बैच में मिलेगा। मात्र 749 रुपये में आपको अभी से लेकर एग्जाम तक पूरा तैयारी होगा, है ना। यह वही बैच है जहाँ से, है ना, बिहार में अधिकांश टॉपर जो है यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है ना। 2023 में यहाँ से जो है 2023 के परीक्षा में यहाँ से 20 स्टेट टॉपर, 2024 में 15 स्टेट टॉपर, और ये 2025 में आपको पता ही है कि 40 स्टेट टॉपर, जिसमें रैंक 1 पर दो स्टूडेंट साक्षी कुमारी और अंशु कुमारी दोनों जो है इसी बैच से पढ़े हुए हैं ना। यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा साक्षी कुमारी जो है, इनको पूरे बिहार में रैंक 1 है, SST में 99 नंबर है ना। तो सब लोग यहीं से जो है पढ़ाई करते हैं। तो आप जो भी नए बच्चे हैं आप जुड़ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर बेहतरीन तरीका से पढ़ना चाहते हैं तो, है ना। स्टार्ट करें क्लास को हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। ये जो आपका पहला चैप्टर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये जो आपका पहला चैप्टर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, एक तरीका से कहे तो ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ चैप्टर है। किस तरीका से? प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ चैप्टर है ना, समझ गए। ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ चैप्टर है, मतलब इसमें थ्योरी वाला बात कम होगा और प्रैक्टिकल वाला बात क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब इसमें समझने वाला बात ज़्यादा होगा, है ना। याद करने वाला, रटने वाला बात कम होगा और समझने वाला बात क्या होगा? ज़्यादा होगा। याद करने वाला, रटने वाला जो बात था, मेन जो चीज़ होता है ना थ्योरेटिकल, वो 9th में ही ज़्यादातर था, है ना। आगे भी आएगा, लेकिन ये पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है। फिर दूसरा तीसरा में आपको, पहला जो चैप्टर है ये आपका प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ समझिए एक तरीका से, जिसमें आपको अधिक से अधिक चीज़ों को समझना है ना। फिर दूसरा और तीसरा चैप्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर ही है। फिर चौथा और पांचवा चैप्टर है वो भी आपका प्रैक्टिकल चैप्टर समझिए तो एक तरीका से है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर में हमको समझना है लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या होता है, सत्ता की साझेदारी के बारे में जानना है कि सत्ता की साझेदारी क्या है ना। सामाजिक विविधता को हम लोग को समझना है। सामाजिक विविधता, समाज में विविधता क्यों हो जाता है, समाज में विविधता क्या है, इसको हम लोग जानेंगे, है ना। हमारे समाज में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। सामाजिक विभाजन समझेंगे। सामाजिक विभाजन हम लोग समझेंगे कि समाज में कैसे लड़ाई हो जाता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, है ना। धर्म के नाम पर कैसे लड़ाई हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे, है ना। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जाति के आधार पर हमारे समाज में क्या भेद है, धर्म के आधार पर हमारे समाज में क्या भेद है, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच क्या भेद है। ये सारे टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और ये सब जो टॉपिक है ये सब जो है क्या है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट होगा फिर हम लोग एक एक करके सारे चीज़ को अच्छे से समझेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। विषय के पहले हम लोग चैप्टर को जो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के बारे में भी और सत्ता के साझेदारी के बारे में भी आगे डिटेल से। लेकिन एक बार में आप समझ लीजिए, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र क्या होता है ना, लोकतंत्र क्या होता है और सत्ता की साझेदारी क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग विषय से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है ना, वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, है ना। वैसा शासन जिसमें क्या होता है, जनता सरकार को चुनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ जनता चुनाव करती है सरकार का, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है। पहले के जमाना में क्या हुआ करता था, राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था, जनता सरकार को नहीं चुनती थी। कौन सरकार को चुनता था? सरकार अपने आप बन जाता था, राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था, तो वो क्या था, राजतंत्र था, है ना। अब जो है क्या आ गया, लोकतंत्र। इसमें जनता सरकार को चुनती है, जनता जिसको चाहेगी उसका सरकार बनेगा, है ना। ये चीज होता है, ठीक है। और सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है, सत्ता की साझेदारी, सत्ता मतलब क्या होता है, सत्ता का मतलब होता है पावर। सत्ता का मतलब क्या होता है, सरकार या पावर समझिए इसका मतलब, है ना। सत्ता का मतलब पावर। तो हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी मतलब पावर का बंटवारा। लोकतंत्र में जो होता है क्या होता है, पावर का बंटवारा होता है। किसके बीच, अलग अलग जाति के बीच, है ना। अलग अलग जाति के बीच हर जाति के नेता क्या बनते हैं, हर जाति के लोग नेता बनते हैं। अलग अलग धर्म के बीच सत्ता का बंटवारा किसके बीच होता है, अलग अलग धर्म के बीच हर धर्म के लोग नेता बनते हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है ना। अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा समाज में तो क्या हो जाएगा, एक ही जाति के लोगों के पास पूरा पावर रहेगा तो समाज में क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग को इस चैप्टर में समझना है ना, कि सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है ना। ये सब चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे आगे, है ना। इस चीज़ को हम लोग डिटेल से अभी आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ समझेंगे। चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि राजनीति शास्त्र क्या है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये आपका जो विषय है ये क्या है, राजनीति शास्त्र विषय है। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं राजनीति शास्त्र से, फिर इसको हम लोग लोकतंत्र पर ले चलेंगे और उसके बाद हम लोग सत्ता की साझेदारी को जानेंगे। तो आज हम लोग यही जो है इंट्रोडक्शन करेंगे इस पूरे जो चैप्टर है उसका। पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं, राजनीति शास्त्र के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग सत्ता की साझेदारी के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है ना। एक तो राजनीति शास्त्र, एक हम लोग को क्या पढ़ना है, राजनीति शास्त्र के बारे में हम लोग को जानना है कि ये जो राजनीति शास्त्र विषय है ये विषय में हम लोग क्या पढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र जो विषय है इस विषय में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग जानेंगे लोकतंत्र के बारे में, ये लोकतंत्र है क्या, जिसको हम लोग 9th क्लास से ही या 6th क्लास से ही खाली सुनते आ रहे हैं। तो ये क्या है ना, इसमें क्या होता है ना, ये चीज़ को हम लोग आज समझेंगे पूरा डिटेल से। और उसके बाद अगर बात करें तो फिर हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो हम देखेंगे सत्ता का साझेदारी क्या है, सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है ना, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो है आपका कल से जो है चैप्टर का क्या होगा, टॉपिक स्टार्ट होगा। आज आपका क्या होगा, चैप्टर का परिचय होगा, चैप्टर का क्या होगा, परिचय होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ को अगर हम लोग समझेंगे तभी जो है आगे अपना पूरा सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। अगर ये चीज़ को हम लोग नहीं समझेंगे तो पूरे सब्जेक्ट को जो है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे इस विषय को, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है, इस चीज़ को हम लोग आज देखते हैं। स्टार्ट करें राजनीति शास्त्र से स्टार्ट करें, है ना। राजनीति शास्त्र से हम लोग स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र के बारे में, है ना। राजनीति शास्त्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये राजनीति शास्त्र क्या है ना। राजनीति शास्त्र क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। राजनीति शास्त्र के बारे में बताइए आप लोग पहले, राजनीति शास्त्र क्या है। आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं राजनीति शास्त्र, है ना। राजनीति शास्त्र क्या है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है बताइए। तो राजनीति शास्त्र के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीति शास्त्र क्या है बताइए, तो राजनीति शास्त्र क्या है ना, तो आपको बताना है सिंपल भाषा में एकदम, है ना। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। राजनीति शास्त्र क्या है, सोशल साइंस का एक हिस्सा है। सोशल साइंस जो विषय है उसका क्या है, एक हिस्सा है, उसका एक भाग है ना। राजनीति शास्त्र क्या है, ये सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का क्या है, एक भाग है। और इस विषय में हम लोग राज्य और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, राज्य के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 2 चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र जो विषय है इसमें हम लोग 2 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो राज्य, है ना, एक तो राज्य और सरकार, है ना। यानी राज्य और सरकार का अध्ययन क्या कहलाता है, राजनीति शास्त्र कहलाता है। राज्य और सरकार का अध्ययन क्या कहलाता है, राज्य और सरकार का जो अध्ययन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं। राजनीति शास्त्र जो विषय है इसमें हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य का, राज्य मतलब हमारा देश। राज्य का अर्थ पॉलिटिकल साइंस में देश समझना है, राज नहीं। राज्य का अर्थ समझना है देश, यानी देश या राज्य कह सकते हैं ना। तो राज्य का मतलब आपको समझना है राज्य, है ना, यानी देश और सरकार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राज्य, है ना, राज्य के बारे में देखेंगे, राज्य क्या था, है ना, राज्य क्या है, राज्य, है ना, क्या हो सकता है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, राज्य को समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सरकार के बारे में कि सरकार क्या है, सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार को कैसे चुना जाता है, सरकार का क्या क्या काम है ना, सरकार का क्या क्या काम है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, है ना, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो आप इतना याद रखिएगा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र क्या है, राज्य और सरकार का अध्ययन है। और ये राजनीति शास्त्र जो विषय है इसके पिता किसको कहा जाता है, राजनीति शास्त्र विषय का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं। किसको, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजनीति शास्त्र का पिता हम लोग किसको कहते हैं, तो अरस्तु को हम लोग राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया। राजनीति शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राज्य और सरकार के बारे में पढ़ते हैं, है ना। राज्य और सरकार का अध्ययन राजनीति शास्त्र कहलाता है, बस इतना याद रखिएगा, है ना। राज्य और सरकार का अध्ययन क्या कहलाता है, राजनीति शास्त्र कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद है कि हम लोग राजनीति शास्त्र में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है राजनीति शास्त्र में हम लोग तो राज्य के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ते हैं, है ना। राजनीति शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र जो विषय के पिता किनको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो इस विषय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस विषय में हम लोग तो पढ़ेंगे एक तो राज्य के बारे में, किसके बारे में, कि राज्य के बारे में,
है ना, राज्य क्या है ना, सरकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, सरकार कैसे बनता है, सरकार का क्या क्या काम होता है। संविधान के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं इस विषय में। किसके बारे में पढ़ते हैं? संविधान। संविधान हमारा क्या है, संविधान का गठन कैसे हुआ, संविधान क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, इस चीज़ को भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नागरिक का जो अधिकार है और कर्तव्य है, इसको भी हम लोग जानते हैं। एक आम नागरिक का क्या अधिकार होता है, क्या उसका कर्तव्य होता है, इसको भी हम लोग इस विषय में क्या करते हैं, समझते हैं। इस विषय में हम लोग क्या समझते हैं, तो राज्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना, राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं और नागरिक के अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये पूरा विषय में हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, संविधान के बारे में और नागरिक के अधिकार और कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? ये नॉर्मल बात है, राजनीति शास्त्र के बारे में जानना है हम लोगों को, समझ लिए, है ना। राजनीति शास्त्र क्या है? राज्य और सरकार का अध्ययन राजनीति शास्त्र कहलाता है। राजनीति शास्त्र में, है ना, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो राज्य का, सरकार का, संविधान का, नागरिक के अधिकार का और कर्तव्य का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र के पिता किनको कहा जाता है, तो राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, तो ये विषय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग चलेंगे सीधा लोकतंत्र पर, है ना, मतलब शासन पर चलेंगे, यानी सरकार पर, है ना। सरकार कैसे चलता है? शासन से चलता है। शासन, कोई ना कोई शासन करता है तभी तो सरकार चलता है ना, तभी तो राज्य में कोई ना कोई तो शासन व्यवस्था होता है ना, तब जाके वहां पर क्या होता है, राज्य चलता है। राज्य को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के शासन का जरूरत होता है, तो उसी को अब हम लोग देखेंगे, शासन को। ठीक है ना। पहले इसको समझ लेते हैं। राजनीति शास्त्र का परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये परिभाषा आराम से लिख सकते हैं कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। राजनीति शास्त्र किसका भाग है? सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जिसमें हम लोग राज्य का और सरकार का अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? राज्य का और सरकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजनीति शास्त्र के पिता किनको कहा जाएगा? अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। जो अरस्तु महोदय है, इनको क्या कहा जाएगा? राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, इतना बात खत्म, है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब जो है राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो राज्य जो है कैसे चलता है। कोई भी राज्य हो, चाहे पुराने जमाना का राज्य हो, है ना, या अभी के जमाने का राज्य हो, इसको चलाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत होता है? इसको चलाने के लिए शासन का जरूरत होता है। राज्य को कोई ना कोई शासन के तहत ही चलाया जाता है। राज्य तो अपने आप नहीं चलता है ना। चाहे पहले जमाना का राज था, वो भी, उस पर भी न किसी का शासन होता था। पहले राजा का शासन होता था, है ना। और अभी का जमाना का जो राज्य है, यहाँ पर जो है किसका शासन है? अभी का जो जमाना का राज्य है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का शासन चलता है ना। तो राज्य को चलाने के लिए किसका जरूरत होता है? शासन का जरूरत होता है। राज्य को चलाने के लिए शासन का जरूरत होता है। तो अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, है ना। राज्य को चलाने के लिए किसका जरूरत होता है? राज्य को चलाने के लिए शासन का जरूरत होता है ना। राज्य को चलाने के लिए किसका जरूरत होता है? राज्य को चलाने के लिए शासन का जरूरत होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, शासन के बारे में, है ना। शासन, आप लोग जानते हैं कि पहले के जमाना में जो शासन हुआ करता था, वो क्या होता था? राजतंत्र होता था। पहले राजतंत्र था और अभी क्या आ गया है? लोकतंत्र आ गया। अभी क्या आ गया है? लोकतंत्र। तो मुख्य रूप से तो दो ही पढ़ना हम लोग को, एक तो राजतंत्र और एक लोकतंत्र, है ना। एक आपका राजतंत्र और एक लोकतंत्र, ये है ना। और इसी पर पूरा जो है हम लोग समझने वाले, इसी चीज को पूरा हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी शासन जो व्यवस्था है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे? परिचय के तौर पर पढ़ेंगे, है ना। और भी शासन व्यवस्था को हम लोग क्या करेंगे? परिचय के तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, चले तो हम लोग देखेंगे, है ना। राज्य जो है शासन से चलता है और शासन कई प्रकार का होता है। राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मुख्य रूप से तो दो ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग चार के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये चारों के बारे में आपके जो चर्चा है एग्जाम में आते रहता है ना। शासन क्या है? तो शासन है राज्य को चलाने का प्रक्रिया ही शासन कहलाता है। ये जो शासन है, ये क्या हो गया? राज्य को चलाने का प्रक्रिया, है ना। शासन का मतलब है राज्य को किस प्रक्रिया से चलाया जा रहा है। राज्य को चलाने का जो प्रक्रिया है ना, राज्य को चलाने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। राज्य को चलाने का प्रक्रिया, राज्य को चलाने का जो प्रक्रिया है ना,
राज्य को चलाने का प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो राज्य को चलाने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। तो राज्य को कैसे चलाया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शासन कहते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि राज्य को कैसे चलाया जाता है। तो पहले के जमाना में राजतंत्र होता था। क्या होता था? राजतंत्र होता था, राजतंत्र, है ना, राजतंत्र होता था। उसके बाद फिर क्या आया? लोकतंत्र आया हम लोग के यहाँ। पहले राजतंत्र होता था, उसके बाद हम लोग के यहाँ क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। कुछ देश है जहाँ पर क्या है? तानाशाही है। क्या है? तानाशाही है। और कुछ देश ऐसा भी होता है जहां पर सैनिक शासन होता है, मतलब सेना का शासन होता है। क्या होता है? सेना वहां पर शासन करता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि अलग अलग देश में शासन का अलग अलग प्रकार है। अलग अलग देश में शासन का क्या है? अलग अलग प्रकार है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। हम लोग के यहाँ कौन सा शासन है? हम लोग के यहाँ कौन सा शासन है? बताइए आप लोग। हम लोग के यहाँ कौन सा शासन है? तो लोकतंत्र है ना। सबसे अच्छा शासन कौन है? सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र को माना जाता है ना। किस शासन, कौन सा शासन जनता के लिए अच्छा काम करता है? तो लोकतंत्र जो शासन है ना, ये भी यही जनता के लिए क्या करता है? अच्छा काम करता है ना। तो ये बात तो हम लोग जानेंगे, सारा चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि शासन क्या है। तो शासन सरकार को चलाने का प्रक्रिया, राज्य को चलाने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शासन कहेंगे, है ना। राज्य को किस प्रक्रिया से चलाया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? शासन कहते हैं ना। राज्य को चलाने का प्रक्रिया शासन कहलाता है। और शासन अलग अलग प्रकार का होता है ना। अलग अलग प्रकार का शासन होता है, जैसे राजतंत्र है, लोकतंत्र है, तानाशाही है, सैनिक शासन है। इसको हम लोग समझेंगे। राजतंत्र किसको कहते हैं बताइए? राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में कौन शासन करता है? तो राजतंत्र में राजा शासन करता है। राजतंत्र में कौन शासन करता है? राजा शासन करता है। तो आपको याद रखना है कि राजतंत्र वैसा शासन व्यवस्था है जिसमें राजा का पद क्या होता है? वंशानुगत होता है ना। राजतंत्र वैसा शासन व्यवस्था है जिसमें राजा का पद क्या होता है? वंशानुगत होता है, मतलब वंश के अनुसार होता है। राजा का बेटा राजा बनता है। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें राजा का बेटा ही क्या बनता है? राजा बनता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। कोई एक खानदान का राजा बन गया, फिर उसका पूरा खानदान राजा बन जाता था, है ना। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, है ना। राजा मान लो हम बन गए, तो फिर जो है राजतंत्र में अगर राजा हम बन गए तो अब क्या होगा कि हमारे बाद कौन बनेगा? हमारा बेटा। और हमारे उसके बाद हमारा पोता, और उसके बाद हमारा उसका भी जो होगा वो, है ना। तो ये चीज होता था। तो राजतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता था। एक राजा होता था, वो शासन को संभालता था, और उसका बेटा ही क्या बनता था? बाद में राजा बनता था। यानी राजा का पद क्या होता था? वंशानुगत होता था, वंश के अनुसार होता था। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र वो ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें राजा का पद क्या होता था? राजा का पद वंशानुगत होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? राजतंत्र कहते थे, है ना। ठीक है। उसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र किसको कहेंगे? लोकतंत्र वैसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। इसमें राजा कोई नहीं होता है। पूरा पावर किसके पास होता है? जनता के पास होता है। यानी जनता के द्वारा यहाँ पर सरकार को चुना जाता है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो जनता उस सरकार को क्या करता है? हटा भी देता है 5 साल के बाद, है ना। तो जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। जनता के लिए ही सरकार क्या करती है? काम करती है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो जनता उसको क्या कर सकता है? हटा भी सकता है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा वैसा सरकार जो जनता के द्वारा वैसा सरकार जिसमें, है ना, वैसा शासन जिसमें सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। अभी हम लोग क्या, लोकतंत्र है, और हम लोग क्या है? मालिक है। लोकतंत्र में मालिक कौन होता है? जनता मालिक होता है। जनता जिसको चुनेगा वही राजा बनेगा। जैसे देश का जो जनता है, मोदी जी को चुना है, तो मोदी जी हमारे देश के क्या है? सरकार चला रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के शासन को चला रहे हैं, है ना। बिहार की जनता है, बिहार का जनता है तो नीतीश कुमार को चुना है। बिहार का जनता नीतीश कुमार जी को चुना है मुख्यमंत्री के रूप में। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? सरकार को चला रहे हैं, है ना। तो इस तरीका से लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, और चुना हुआ सरकार जनता के लिए काम करता है। चुना हुआ सरकार किसके लिए काम करता है? जनता के लिए काम करता है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करता है तो 5 साल के बाद जनता उनको क्या कर देती है? रिटायर कर देती है ना। ये बात होता है। उसके बाद है तानाशाही। तानाशाही क्या है? तानाशाही में क्या होता है? कोई राजा बन गया, है ना, और वो राजा क्या कर रहा है?
इसमें राजा ही होता है, लेकिन वो क्या करता है, लाठी और बंदूक के दम पर शासन करता है। जनता को क्या करता है, लाठी और बंदूक के दम पर, है ना, शासन करता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तानाशाही कहेंगे। तानाशाही में क्या होता है कि लाठी और बंदूक के दम पर शासन किया जाता है ना। यहाँ पर राजा क्या करता है, लाठी और बंदूक के दम पर शासन करता है, यानी जबरदस्ती शासन करता है। जनता बोल रहा है हमको ये दीजिए वो दीजिए, कुछ नहीं देंगे, है ना, कुछ बोलेगा तो मार डंडा से ठीक कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका तानाशाही। इसमें हम लोग देखेंगे कि लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलेगा, है ना। लाठी और बंदूक के दम पर क्या होगा, शासन चलता है। किसमें, तानाशाही में। तानाशाही में क्या होता है, लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलता है, ठीक है ना। अत्याचार किया जाता है जनता पर, है ना। चले, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी सरकार जनता पर लाठी चलाता है, कभी कभी सरकार जनता पर लाठी चलाता है ना, या कभी कभी सरकार जनता को मारता है, पीटता है, जनता आंदोलन करती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये सरकार तानाशाही हो गई है, ये सरकार कैसा हो गया है, तानाशाह हो गया है ये सरकार, है ना। ये जनतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाह आ गया है। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कि ये तानाशाह आ गया है, ठीक है। तो यही चीज होता है। तो ऐसा शासन जिसमें लाठी और डंडा के लाठी और बंदूक के दम पर शासन को चलाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तानाशाही। उसमें जनता कुछ मांग करता है तो मारता है लाठी से, कुछ नहीं दे करके, और जनता को लाठी से मारा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो गया सैनिक शासन। सैनिक शासन में क्या होता है, वैसा शासन जिसमें क्या होता है, सेना सरकार को चलाती है ना। राजा को हटा देती है सेना, है ना, और क्या करती है, शासन को खुद संभाल लेता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सैनिक शासन। तो सैनिक शासन में सेना के द्वारा सरकार को चलाया जाता है। सैनिक शासन में क्या होता है, सेना के द्वारा सरकार को चलाया जाता है। जैसे पाकिस्तान में अभी तक बार बार यही होते रहा है ना। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत बार सैनिक शासन आया है ना, और सब कुछ वहाँ पर सेना के हाथ में ही लगभग रहता है। लोकतंत्र बस नाम का है पाकिस्तान में लोकतंत्र क्या है, नाम का है। अभी तक एक भी कहा जाता है कि एक भी जो वहाँ के पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, यानी 5 साल शासन नहीं कर पाए हैं। सरकार बनता है वहां पर, और सरकार क्या करता है, सेना क्या करता है, सेना जो है सरकार को क्या कर देता है, हटा करके, और खुद जो है सत्ता को संभाल लेता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा चल रहा है, कहाँ पर, है ना, तो पाकिस्तान में भी चलता है बहुत ज्यादा ये चीज। तो इसको हम लोग कहते हैं सैनिक शासन। इसमें सेना के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सरकार पर कब्जा कर लिया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सैनिक शासन, ठीक है। समझ में आ गया, ये चारों शासन व्यवस्था के बारे में समझ में आ गया। राजतंत्र में क्या होता है ना, राजा का बेटा राजा बनता है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। तानाशाही में लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलता है। और सैनिक शासन में क्या होता है, सेना जो है ना, वो क्या करता है, खुद शासन करता है, सरकार को हटा करके, और सेना जो है शासन करता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, कई जगह पे ये चीज हुआ है ना, तो इसको हम लोग समझ लिए थोड़ा सा। ये राजतंत्र हो गया। राजतंत्र में क्या है, वैसा शासन जिसमें राजा का पद क्या हो, वंशानुगत हो। वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत हो, यानी राजा का पद वंश के अनुसार हो, है ना। राजा का पद क्या हो, वंश के अनुसार हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। जैसा कि सऊदी अरब में है, और पहले तो सब जगह था, है ना, पहले बहुत जगह पे राजतंत्र ही था, हम लोग के यहाँ भी राजतंत्र ही था, है ना। तो ऐसा शासन जिसमें राजा का पद क्या हो, वंशानुगत हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। इसमें क्या होगा, मान लो कि राजा बना मोहन, है ना, तो उसका बेटा हुआ सोहन, है ना, तो वो राजा बनेगा। फिर उसका बेटा हुआ रोहन, तो वो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो ये सिस्टम जो है इसमें चलता था। राजा का बेटा जो है क्या बनता था, राजा बनता था। राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। वैसा शासन जिसमें राजा का पद क्या हो, वंशानुगत हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे राजतंत्र शासन व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ना, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, तो कह रहा है कि वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है। सरकार किसके द्वारा चुना जाता है, वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है, और जनता के लिए काम भी करता है, और जनता के लिए काम भी करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे, है ना। तो लोकतंत्र का अर्थ है लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, है ना। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, लोगों का शासन, है ना, लोगों का शासन, यानी जनता का शासन आप कह सकते हैं, या लोकतंत्र का अर्थ मतलब समझिए लोगों का शासन,
है ना। तो ऐसा शासन जिसमें जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है और सरकार जो है जनता के लिए ही काम करती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे, है ना, लोकतंत्र कहेंगे। ऐसा शासन जिसमें सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही काम करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे, है ना। हम लोग के यहाँ क्या होगा, हम लोग के यहाँ जो सरकार है वो कैसे, किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। मोदी जी को कौन चुना है, हम लोग चुने हैं, है ना। मोदी जी को हम लोग वोट दिए हैं, बहुमत मिला है, तो मोदी जी क्या बने हुए हैं, मोदी जी, है ना, है ना, मोदी जी क्या है, हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री हैं। तो लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता जो है क्या करती है, जनता वोट गिराने जाती है, मतदान करने। जनता जो है जिस वोट गिराने जाती है और जिसको ज़्यादा वोट आता है ना, वो जो है क्या होता है, वो जो है क्या बन जाते हैं, सरकार बन जाता है, उसी का सरकार बन जाता है। जनता अगर बीजेपी को चाहेगी तो बीजेपी का सरकार बनेगा, जनता अगर कांग्रेस को चाहेगा तो कांग्रेस का सरकार बनेगा, जनता अगर आरजेडी को चाहेगा तो आरजेडी का सरकार बनेगा, जनता अगर जदयू को चाहेगा तो जदयू का सरकार बनेगा, है ना। तो जिस पार्टी को जनता क्या करेगा, वोट देगा, है ना, उस पार्टी का क्या होता है, हम लोग के यहाँ सरकार बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है तानाशाही। तानाशाही तो आपको हम बता ही दिए हैं। तानाशाही क्या होता है, कह रहा है कि वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर, है ना, शासन चलाया जाता है। वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर शासन को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, जबरदस्ती, है ना, मारपीट करके शासन चलाया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तानाशाही कहेंगे, है ना। तानाशाही में क्या होता है, लाठी और बंदूक के दम पर शासन को चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सैनिक शासन। सैनिक शासन में क्या होता है, वैसा शासन जिसमें सेना, वैसा शासन जिसमें क्या होता है कि सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है। सेना जो है सरकार पर कब्जा कर लेती है, तो उसको हम लोग सैनिक शासन कहते हैं, ना। इसमें क्या होता है कि सेना सरकार को हटा करके और सेना खुद शासन चलाने लगता है, यानी सरकार को सेना नहीं चलने देता है ना, सरकार को सेना चलने नहीं देता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सैनिक शासन। पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ है, पाकिस्तान में सैनिक शासन कई बार आया है ना। म्यांमार, है ना, यहाँ पर आता है सैनिक शासन, है ना, यहाँ पर देखने को मिला है। बांग्लादेश, है ना, तो ये सब जो जगह है यहाँ पर क्या होता है, सैनिक शासन जो है बार बार आते रहता है, बार बार जो है सैनिक शासन आते रहता है। ठीक है ना। वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। सेना जो है सरकार पर कब्जा कर लिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सैनिक शासन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सैनिक शासन में क्या होता है, सैनिक शासन में सेना सरकार पर कब्जा कर लेता है, यानी सेना जो है प्रधानमंत्री को घेर लिया चारों तरफ से बंदूक लेकर के और बोलेगा इस पर सिग्नेचर करिए नहीं तो चला देंगे एकदम, है ना। तो ये चीज होता है कहाँ पे, ये चीज होता है आपका, है ना, पाकिस्तान में। ठीक है, समझ में आ गया, शासन व्यवस्था के बारे में समझ में आ गया। तो ये चीज हम लोग बहुत सारा देख लिए जो कि अलग अलग देश में है ना। राजतंत्र कहीं है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं सैनिक शासन है, कहीं क्या है, कहीं अपना तानाशाही है। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, लोकतंत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है ना, क्योंकि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन भी है और भारत में भी लोकतंत्र ही है। अपना भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है, तो भारत में लोकतंत्र है। भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और सबसे अच्छा भी कौन है, सबसे अच्छा भी जो है लोकतंत्र होता है। तो इसीलिए हम लोग को डिटेल से किसके बारे में पढ़ना है, ये लोकतंत्र के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। लोकतंत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल से, और पहले भी आप लोग पढ़ के आए 9th क्लास में, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ना है। 2-2 चैप्टर शुरू में जो दिया है, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, अलग अलग देश में लोकतंत्र का स्थापना कैसे हुआ, ये सब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग से पूछा जाता है ना, उन सभी चीजों को जो है हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के बारे में, है ना। चले, एक बच्चा का बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ पहले हम देख लेते हैं, फिर हम लोग लोकतंत्र को शुरू करते हैं। चलिए, क्या है बच्चा का क्वेश्चन, देखने दो। हिस्ट्री का नोट्स कब मिलेगा, बहुत मार मारेंगे। पहले आप लोग नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाई, बताइए। कॉपी में लिखने बोलते हैं तो आप लोग बात नहीं मानते हैं हम, हाँ। कॉपी में डेली क्लास होता है, डेली कॉपी में लिखिए, ठीक है। 2-4 दिन बाद मिलेगा, उसको अच्छा से तैयार किया जाएगा, टाइप किया जाएगा तो मिलेगा। तब तक आप लोग चैप्टर कंप्लीट हुआ और नोट्स निकल लेके क्या करिएगा, अभी से डेली क्लास होता है, डेली लिखिए। अभी से नोट्स निकलवा करके पैसा बर्बाद करिएगा ना, खुद से लिखिएगा तो पैसा भी तो बचेगा इतना। क्या लास्ट समय में नोट्स निकलवाया जाता है, शुरू से ही नोट्स नहीं निकलवाया जाता है, ठीक है।
लास्ट समय होता है नोट्स के लिए, अभी पढ़ने का समय है, खुद से पढ़ने का, खुद से लिखने का, है ना। सर शॉर्ट नोट्स बनाए या लॉन्ग नोट्स बनाए? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए प्लीज़ बता दीजिए। सर शॉर्ट नोट्स बनाए या लॉन्ग नोट्स, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए प्लीज़ बता दीजिए। चलिए देखिए, आप बनाना चाहिए आपको लॉन्ग नोट्स, है ना। लॉन्ग वाला तो बनाना चाहिए, मतलब जितना पढ़ाया होता है वो पूरा बनाना चाहिए, है ना। और बाद में उसको चाहे तो आप शॉर्ट के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग में क्या कैसे बनाना, तो जैसे हम पढ़ाते वैसे ही उतार लीजिए, यही हो गया लॉन्ग नोट्स, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं लिखना है, खाली इतना लिखना है, शासन के प्रकार, 4 प्रकार का हो गया, बस लिख लिए, इसी में थोड़ा सा लिख देंगे, इसका मतलब बात खत्म। ये हो गया शॉर्ट नोट्स। जैसे पढ़ाने के बाद जो हम लास्ट में बताते हैं वो हो गया शॉर्ट नोट्स। जैसे आपको बताएं फ्रांस का क्रांति के बारे में इंपॉर्टेंट डेट, खाली वो डेट लिख लीजिए, वही हो गया शॉर्ट नोट्स, है ना। लेकिन सिर्फ शॉर्ट नोट्स जो है, अगर आप मतलब बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है फुल नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स अपने आप बन जाता है, ठीक है। जो फुल नोट्स बनाता है उसका शॉर्ट नोट्स अपने आप बन जाता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं लोकतंत्र पर। कहाँ चलते हैं? लोकतंत्र पर चलते हैं, क्योंकि हम लोग के देश में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा शासन भी क्या है, लोकतंत्र ही है। तो इसीलिए हम लोग लोकतंत्र के बारे में क्या करते हैं, देखते हैं, लोकतंत्र के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है लोकतंत्र क्या है, तो अभी हम बताए ही कि वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, है ना। वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, कुछ और भी परिभाषा हम लोग लोकतंत्र के बारे में देखते हैं। जैसे कह रहा है कि शासन का वह रूप जिसमें जनता शासक को चुनती है, शासन का वह रूप जिसमें जनता शासक का क्या करती है, चुनाव करती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। तो लोकतंत्र का मतलब हो गया कि इसमें सरकार को कौन चुनेगा, जनता चुनेगा। जनता हम लोग क्या है, जनता, हम लोग जनता है, और जनता क्या करेगा, सरकार को चुनेगा। तो ऐसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, है ना। इसका जो सबसे फेमस परिभाषा है, लोकतंत्र का सबसे जो फेमस परिभाषा है ना, बाहर लोकतंत्र का जो सबसे फेमस परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है ना, ठीक है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा लिखिए, ये आपसे पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, है ना, चलने वाला शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ये किसने कहा, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, है ना, और इनके द्वारा एक परिभाषा दिया गया लोकतंत्र का, जो कि सबसे फेमस परिभाषा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र क्या है, तो लोगों के लिए, लोगों के लिए, है ना, लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा, है ना, और लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है, लोकतंत्र है ना। कह रहा है कि लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलने वाला जो शासन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें लोगों, ये जो लोकतंत्र होता है ये लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है, लोकतंत्र लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा होता है और लोगों का ही होता है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासित शासन व्यवस्था है ना। लोकतंत्र लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा इसमें सरकार को चुना जाता है। ये बात जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आता है कि लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। ये किसने कहा था, तो आपको याद रखना है ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है ना, याद रहेगा। बताइए अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का क्या परिभाषा है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का क्या परिभाषा है, तो लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासित शासन व्यवस्था है, ठीक है। चले, इतना बात आप लोग समझ गए कि लोकतंत्र मतलब लोग, लोकतंत्र मतलब लोग। लोकतंत्र में मालिक कौन है, जनता, है ना। लोकतंत्र में पावर किसके पास है, जनता के पास है। लोकतंत्र में मालिक कौन है, जनता, है ना। लोकतंत्र में पावर होता है जनता के पास, लोकतंत्र में मालिक होता है जनता। जनता मतलब लोग, जनता मतलब लोग, और लोग मतलब हम लोग, है ना। हम लोग क्या है, मालिक हैं, हम लोग क्या है, मालिक है। सरकार मालिक नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मालिक कौन होता है, जनता। पावर किसके पास होता है, जनता के पास होता है ना।
लेकिन हम लोग अपना पावर क्या करते हैं, नेता को दे देते हैं, और हम लोग अपना पावर नेता को दे देते हैं तो पावर किसके पास चला जाता है, नेता के पास, तब वो मालिक बन जाता है। लेकिन जब चुनाव होता है तो उस समय पावर हम लोग के पास रहता है, और चुनाव के बाद जो है पावर कहाँ चला जाता है, पावर चला जाता है किसके पास, है ना, पावर चला जाता है नेता के पास, है ना, ये चीज हो जाता है। लेकिन हमेशा जो है पावर जनता के पास ही होता है। अगर जनता जो है, जनता सरकार को चुन लिया, सरकार अच्छा से काम नहीं कर रहा, तो जनता का काम क्या बनता है, जनता का काम बनता है आंदोलन करना। क्या करना, आंदोलन करना, है ना, ठीक है, आंदोलन करना जनता का काम बनता है। जनता आंदोलन करेगा तो सरकार को क्या होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सरकार को झुकना पड़ता है, और सरकार जो है क्या करता है, जनता के बात को मानता है। अगर सरकार जनता को बात को नहीं मानता है तो जनता क्या करती है, 5 साल के बाद सरकार को ही हटा देती है, सरकार को ही क्या कर देती है, हटा देती है। तो इस लोकतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें मालिक है ना, जिसमें जनता क्या है, मालिक है। तो आप सब लोग क्या है, आप सब लोग मालिक हैं, आप लोग के पास पावर है ना। सरकार को कौन चलाएगा, तो आप ही लोग चलाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब लोकतंत्र के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि पूछा भी जाता है ना। तो देखते हैं, कह रहा है कि डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ये जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र जो है इसका अंग्रेजी क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। लोकतंत्र का जो अंग्रेजी है ये क्या होता है, डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से, डेमोक्रेसी जो शब्द है, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। लोकतंत्र का अंग्रेजी क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है, और ये यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ। डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से आया है, यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से आया है। यूनान में, है ना, डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। यानी डेमोक्रेसी जो शब्द है, लोकतंत्र जो शब्द है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लोगों का शासन, है ना, लोगों का शासन इसका अर्थ हो जाएगा। डेमोक्रेसी जो शब्द है या लोकतंत्र जो शब्द है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लोगों का शासन, है ना। लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द से बना है ना। और डेमोक्रेसी में जो डेमोस है इसका अर्थ क्या होता है, लोग, और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। यानी लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है, लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जनता का शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इंग्लिश हो गया, उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। यानी लोगों का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोगों का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यानी बस आपको इतना याद रखना है कि लोकतंत्र मतलब लोग, लोकतंत्र मतलब क्या हो गया, लोग, है ना। हम लोगों का जो शासन है, हम लोग जिसको चुनेंगे तो वही क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया, है ना, समझ गए। लोगों का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र में जनता को क्या करना चाहिए, जो सरकार अच्छा काम करे उसको वोट देना चाहिए। लेकिन हम लोग, जनता क्या करता है, पार्टी को वोट देता है, काम देख करके वोट नहीं देता है, पार्टी देख करके वोट देता है, जाति देख करके वोट देता है। और इसी वजह से भारत जैसा जो देश है वह क्या है, इतना पिछड़ा है, या बिहार जैसा जो राज्य है वह इतना पिछड़ा है। इसका कारण यही है, ठीक है ना। तो आप लोग को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बहुत लोग लिख रहे हैं बीजेपी, आरजेडी, ये वो, तो ये सब नहीं लिखिए आप लोग, ये अभी मत लिखिए। ये देखा जाता है कि कौन सा सरकार अच्छा काम किया, और उसको हम लोग जनता को क्या करना है, चुनना है ना। जनता को क्या देख करके वोट देना चाहिए, जनता को जाति देख करके और पार्टी देख करके वोट नहीं देना है ना। जनता को क्या करना है, जाति देख करके और पार्टी देख करके वोट नहीं देना है ना। जाति पार्टी देख करके वोट नहीं देना है ना। जनता को वोट देना है क्या चीज देख करके, काम देख करके। जनता को जो वोट देना है वो क्या चीज देख करके देना है, काम देख करके देना है। सरकार, जो सरकार शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहा है, जो आपके शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दीजिए, है ना। जो सरकार आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दीजिए, है ना। जो सरकार आपके रोजगार के लिए अच्छा काम कर रहा है ना, उसको वोट दीजिए। तो ये करना है हमको, कौन चीज देख करके वोट देना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, है ना, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को देख करके वोट देना है ना। कोई नेता को वोट देख करके वोट नहीं देना है, कोई जाति को देख करके वोट नहीं देना है, और कोई पार्टी को देख करके वोट नहीं देना है। लेकिन लोग यही गलती करते हैं, लोग वोट देते हैं जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर और नेता के नाम पर। इसीलिए हम लोग का विकास नहीं होता है। हम लोग को वोट देना है शिक्षा का व्यवस्था देख कर कि किस सरकार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ, कौन सा सरकार है जिसमें बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाई चल रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाई हो रहा
सरकार शिक्षा पर रात दिन ध्यान दे रहा है, उस सरकार को हम लोग को वोट देना है। देखना है कि कौन सा ऐसा सरकार है जिस सरकार में, है ना, गरीब लोग, आम लोग क्या करें, सरकारी स्कूल में पढ़ करके भी बहुत अच्छा कर पाए, तो उस सरकार को हम लोग को वोट देना है। जिसके देखना है कि जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, यानी सरकारी हॉस्पिटल अच्छा से काम कर रहा है, उसको हम लोग को वोट देना है। जिस सरकार में लोगों को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगार नहीं है लोग, है ना, डिग्री लेकर के, बस डिग्री लेकर के और बैठा हुआ लोग नहीं है, डिग्री लिया तो काम हो रहा है, तो उस सरकार को हम लोग को वोट देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़ आप लोग को करना है। चलिए चलते हैं हम लोग, इतना बात हम लोग समझ लिए कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है ना। लेकिन लोगों का शासन गड़बड़ा कब जाता है? जब लोग क्या करते हैं, जाति देख करके, पार्टी देख करके और नेता देख करके वोट दे देते हैं। हम लोग को वोट देना है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था को देख करके वोट देना है। ठीक है ना, समझ गए? तो लोकतंत्र लोगों का शासन है, लेकिन ये गड़बड़ हो जाता है। क्यों? लोगों के कारण ही ये गड़बड़ा भी जाता है ना। लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है, ये लोगों के कारण ही क्या हो जाता है, गड़बड़ भी हो जाता है। इसमें जनता का बात सरकार नहीं सुनती है। किस स्थिति में नहीं सुनती है? तो जब जनता काम देख करके वोट नहीं देता है ना, तब नहीं सुनती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के बारे में। कह रहा है कि लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पूछा जाएगा लोकतंत्र किस पर आधारित शासन है। तो लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। लोकतंत्र क्या चीज पर आधारित शासन है? लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। जनमत का मतलब क्या होता है? जनता का, है ना, जनता का मत। क्या होता है? जनता का मत। मतलब जनमत का मतलब होता है वोट। क्या होता है? वोट, है ना, या जनता का मत, इसको आप समझ सकते हैं। वोट या जनता का मत, जनता का क्या मत है, जनता का क्या वोट है, इस पर आधारित शासन है। यानी जनता जिसको वोट ज्यादा देगी उसका सरकार बनता है ना। जनता जिसको ज्यादा वोट देगी उसका सरकार बनता है। जनता जिसको पसंद करेगी उसका सरकार बनता है ना। ठीक है, तो लोकतंत्र किस पर आधारित शासन व्यवस्था है? तो लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या चीज पर आधारित शासन है? लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र में कौन शासन का केंद्र बिंदु होता है? तो लोग जो है शासन का केंद्र बिंदु होता है। यानी जनता के चारों तरफ ही सब कुछ होता है। सब कुछ के लिए जिम्मेवार कौन है? जनता ही है। सरकार को दोषी हम लोग नहीं कह सकते। कुछ भी गलत काम अगर हुआ तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है। सरकार अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है। कौन दोषी है? जनता दोषी है, क्योंकि उस सरकार को कौन चुना है? जनता चुनी है। सरकार को कौन चुना है? जनता चुनी है ना। तो आपको याद रखना है कि लोकतंत्र में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होता है। अगर सरकार अच्छा काम कर रहा है तो इसके लिए जनता जो है, जनता ही क्या करेगा? जनता जिम्मेवार है। सरकार अच्छा नहीं काम कर रहा है तब भी इसके लिए जनता ही जिम्मेवार है ना। तो लोकतंत्र में शासन का केंद्र बिंदु कौन होता है? जनता ही होता है ना। जनता ही होता है, सब कुछ जनता पर ही डिपेंड करता है लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। सबसे अच्छा शासन कौन है? सबसे अच्छा शासन कौन है? तो लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कि, जैसे कि हम लोग बात करें, अगर राजतंत्र अच्छा है? नहीं। राजतंत्र अच्छा है? नहीं। सैनिक शासन अच्छा है? नहीं। तानाशाह अच्छा है? नहीं। तो अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? तो सबसे अच्छा है लोकतंत्र। पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा शासन किसको माना जाता है ना। सबसे अच्छा शासन किसको माना जाता है? तो सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। सबसे लोकप्रिय शासन, लोकप्रिय मतलब लोगों का प्रिय, लोगों को पसंद आने वाला शासन कौन है? तो लोगों को पसंद आने वाला जो शासन है वो कौन है? तो लोकतंत्र है ना। तो लोकतंत्र के बारे में ये बात आपको याद रखना है। कहीं पर भी आपको लोकतंत्र के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, तो अगर आपको लोकतंत्र के बारे में अधिक से अधिक बात पता रहेगा तो आप उसके बारे में क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है, यानी जनता के मत पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में शासन का केंद्र बिंदु कौन होता है? जनता लोकतंत्र में शासन का केंद्र बिंदु होता है। सबसे अच्छा शासन किसको माना गया है? सबसे अच्छा शासन लोगों को माना गया है। लोकप्रिय शासन किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय शासन लोकतंत्र को कहा जाता है ना। ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है ना। लोकतंत्र से ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव से। कहां से आया हुआ? ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जाता है, तो वहां पर आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए और भी हम लोग लोकतंत्र के बारे में और भी जानते हैं। कह रहा है कि
लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या चीज पर आधारित शासन व्यवस्था है? तो आपको याद रखना है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है। समानता का मतलब लोकतंत्र में सबको समान माना जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है? सबको समान माना जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, चाहे वह कोई भी भाषा बोलने वाला लोग हो, सबको क्या माना जाता है? बराबर माना जाता है। तो लोकतंत्र में, लोकतंत्र जो है समानता पर आधारित शासन व्यवस्था होता है। लोकतंत्र क्या होता है? समानता पर आधारित शासन व्यवस्था होता है, यानी लोकतंत्र में सबको एक समान माना जाता है ना। चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, है ना, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह फकीर हो, है ना, दोनों को बराबर मानेगा कौन? लोकतंत्र। दोनों का वैल्यू बराबर है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी हो, दोनों का वैल्यू लोकतंत्र में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों एक ही वोट गिरा सकता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, सबका क्या होता है? वोट एक ही मिलता है ना। चाहे रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, दोनों का वोट क्या होता है? दोनों का वोट, है ना, दोनों का जो वोट है वह एक ही माना जाता है, बराबर माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में सबको एक समान माना जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है? सबको एक समान माना जाता है ना। ये भी आपको याद रखना कि लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में हर कोई क्या होता है? स्वतंत्र होता है, कोई भी गुलाम नहीं होता है। लोकतंत्र में सब कोई स्वतंत्र है। वोट गिराने के लिए स्वतंत्र है, सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र है, सरकार अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो लोकतंत्र जो है वह क्या है? एक समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में स्वतंत्रता भी हम लोगों को मिलता है, मतलब आज़ादी मिलता है। सरकार को चुनने का आज़ादी, सरकार को बदलने का आज़ादी, सरकार का बुराई करने का आज़ादी, है ना, सरकार का बुराई करने का आज़ादी, ठीक है, कहीं भी घूमने फिरने का आज़ादी, हर तरीका का आज़ादी मिलता है हम लोगों को। कहाँ? लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र जो है वह क्या है? समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है। समझ में आ गया? समानता और स्वतंत्रता का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, यहां पर सबको क्या मिलेगा? समानता मिलेगा, है ना, चाहे कोई भी हो, है ना, और यहां पर सबको स्वतंत्रता भी मिलेगा। ठीक है, समझे? नेक्स्ट आपका है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र क्या है? सामाजिक विभेद को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। सामाजिक विभेद मतलब क्या होता है? समाज का झगड़ा, समाज का झगड़ा, समाज में जो विभेद है, अंतर है, लड़ाई झगड़ा होता है समाज में, उसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? लोकतंत्र। यानी हमारे समाज में तो हर तरीका के लोग हैं ना। हमारे समाज में क्या है? हमारे समाज में मतलब हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, तो सबको साथ लेकर के कौन चलता है? लोकतंत्र सबको साथ लेकर के चलता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होने देता है, दोनों में कोई विभेद नहीं होने देता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के विभेद को अगर खत्म करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा शासन कौन है? लोकतंत्र है। इसके लिए सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है? राजा जिस जाति का होता था, जिस धर्म का होता था, तो उसके लिए काम करता था। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि सबके लिए काम किया जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबको बराबर माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि मतलब जनता का प्रतिनिधि, यानी जनता जिसको चुनती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि। जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, है ना, ये सब हम लोग के क्या होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं। मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, है ना, वार्ड पार्षद हो गया, है ना, तो ये सब हम लोग के क्या होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जनता जिसको चुनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि कहते हैं। जनता जिसको चुन लिया वो क्या हो जाता है? जनप्रतिनिधि हो जाता है। जनता जिसको चुन लिया वो क्या हो जाता है? जनप्रतिनिधि हो जाता है। तो कह रहा है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनहित तथा जन इच्छा को सर्वपल्ली मानते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं यानी नेता होते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब आपको क्या समझना है? नेता। जनप्रतिनिधि का मतलब समझ सकते हैं नेता, जिसको हम लोग चुन लेते हैं। तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं वह क्या करते हैं? तो जनहित और जन इच्छा को सर्वपल्ली मानते हैं। जनहित मतलब जनता के हित में क्या होगा और जनता का क्या इच्छा है, इसको देख करके काम करते हैं। लोकतंत्र में जो नेता होते हैं वो किसको देख करके काम करते हैं? तो जनता के हित, जनता का के लिए अच्छा क्या होगा, जनता के हित में क्या होगा, और जन इच्छा मतलब जनता का इच्छा कि जनता क्या चाहती है, ये देख करके काम करता, ये देख करके जो है काम किया जाता है। समझ गए? लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं यानी नेता होते हैं वह क्या चीज को देख करके काम करते हैं? तो जनहित मतलब जनता के हित को देख करके काम करते हैं, और जन इच्छा मतलब जनता के इच्छा को देख करके काम करते हैं, है ना। चले नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट हम लोग आगे और देखते हैं कुछ और। भारत जो अपना देश है यहाँ पर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हम लोग भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है? तो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होता है, यानी जनता जिसको चुनती है वह जो है लोकतंत्र को चलाते हैं। जैसे हम लोग है जनता, हम लोग अपना क्या चुन लेते हैं? हम लोग अपना, है ना सर, हम लोग अपना विधायक चुन लिए, है ना, अपना विधायक चुन लिए, और विधायक चुन लिए मान लीजिए, और सांसद भी चुन लिए, है ना। तब ये विधायक लोग जाकर के क्या करेंगे? विधायक लोग जाकर के मुख्यमंत्री को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? मुख्यमंत्री को चुनेंगे, तो राज्य में सरकार बनेगा। और सांसद लोग जाकर के प्रधानमंत्री को चुनेंगे, तो देश में सरकार बनेगा, है ना। प्रधानमंत्री लोग क्या, प्रधानमंत्री को कौन चुनेगा? सांसद चुनेगा, तो ये देश में जाकर के सरकार बनाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र में क्या है? जनता के प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होता है, यानी हम लोग अपना पावर किसको दे देते हैं? अपने प्रतिनिधि को दे देते हैं, यानी अपने नेता को दे देते हैं। किसी विधायक को हम लोग चुन लिए तो अपना पूरा पावर किसको दे दिए? विधायक को दे दिए। और वो विधायक क्या करेगा? वो विधायक जाकर के, है ना, वहां पर विधानसभा में हम लोगों के बात को उठाएगा, है ना, हम लोगों के बात को उठाएगा, मुख्यमंत्री के पास हम लोगों के बात को रखेगा, है ना। तो हम लोग पावर रहता है हम लोग के पास, लेकिन अपना पावर हम लोग किसको दे देते हैं? विधायक को दे देते हैं। और वो विधायक फिर अच्छा अगर आदमी है तो आपके लिए काम करेगा, अच्छा नहीं है तो नहीं काम करेगा। हम लोग अपना पावर किसको दे देते हैं? सांसद को दे देते हैं। और सांसद जाकर के प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं उनसे हम लोगों का काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए कि भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और भारत में जो कैसा लोकतंत्र है? तो जन प्रतिनिधि पर संचार आधारित लोकतंत्र है, यानी भारत में हम लोग अपना प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और वो प्रतिनिधि के द्वारा ही लोकतंत्र चलता है ना। चलिए, तो ये नॉर्मल बात था जो कि लोकतंत्र के बारे में आप लोग को इतना बात जानने को मिला। और ये सब कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है ना, सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि एकदम बेसिक बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है लोकतंत्र के बारे में। हम लोग क्या जाने लोकतंत्र के बारे में? लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना हुआ जो शासन होता है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासित शासन व्यवस्था है ना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपका कि ये जो लोकतंत्र शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, है ना, लोगों का शासन इसका अर्थ होता है। और लोकतंत्र में मालिक कौन होता है? जनता जो है लोकतंत्र में क्या होता है? मालिक होता है ना। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था, यानी लोकतंत्र में सरकार को कैसे चुना जाता है? जनमत पर, यानी जनता के मत पर, जनता के मत पर सरकार को चुना जाता है। लोकतंत्र में लोग ही शासन के क्या होते हैं? केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र में सरकार लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। लोकतंत्र क्या होता है? सबसे अच्छा शासन होता है ना। लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र क्या होता है? सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। सबसे लोकप्रिय, सबसे पसंद किया जाने वाला शासन कौन है? तो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शासन क्या है? लोकतंत्र है ना। आय कह रहा है कि लोकतंत्र समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र में क्या होता है? समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था होता है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिलता है और सबको क्या मिलता है? स्वतंत्रता मिलता है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। समाज में जो विभेद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र है ना। कह रहा है कि लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं यानी नेता होते हैं वह जनता के हित और जनता के इच्छा को सर्वपल्ली मानते हैं। लोकतंत्र में जनता का हित और जनता के इच्छा को देख करके क्या किया जाता है? जनता के हित और जनता के इच्छा को देख करके शासन को चलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि भारत जो अपना देश है यहाँ पर भी क्या है? लोकतांत्रिक शासन ही है ना। और भारत में जो लोकतांत्रिक शासन है उसको कौन चलाता है? हम लोग, तो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा भारत में लोकतंत्र चलता है। जनता के प्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? हमारे लिए कानून बनाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है शासन चलता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गया लोकतंत्र के बारे में। अगर पूछा जाए लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं तो इतना बात आप लिख सकते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप ये सभी बातों को क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र के बारे में इतना बात जो है लिख सकते हैं, इतना बात आप बता सकते हैं। अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया जाए तो, है ना, कहा जाएगा लोकतंत्र पर निबंध लिखे, तो आप लोग ये सब बात को लोकतंत्र पर निबंध के रूप में लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत?
तो अभी तक हम लोग किसको जाने, राजनीति क्या है और लोकतंत्र क्या है, इसको हम लोग जान लिए। यहां तक कोई दिक्कत? सर आप जो पढ़ाते हैं इसी को लिखना है? हाँ, इसी को लिखना, नहीं तो कथी लिखिएगा। ये एकदम आपका नोट्स है ना। बुक बुक है, बुक का जो एक भी चीज़ इसमें छूटा हुआ नहीं रहता। हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए या एग्जाम के लिए, दोनों चीज़ के लिए, वो हर चीज़ इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बोल रहा अब रहने दीजिए। अभी कैसे रहने देंगे, कम से कम लोकतंत्र का प्रकार तो पढ़ लीजिए तब जाइएगा, है ना। अभी तो चैप्टर का परिचय भी नहीं हुआ, आप लोग छटपटाने लगे, बताइए। थोड़ा सा और पढ़िए। आगे हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। अब ये जो लोकतंत्र है इसका दो प्रकार होता है। लोकतंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है ना। ये लोकतंत्र होता है दो प्रकार का, एक हो गया प्रत्यक्ष और एक हो गया अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होता है, क्या होता है, डायरेक्ट। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, है ना। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसको अब हम लोग को समझना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसको हम लोग को क्या करना है, समझना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग किसको कहेंगे बताइए। तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है तो उसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, है ना। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे राजा को चुनती है, सीधे सरकार को चुनती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। जहां पर क्या होता है, जनता किसको चुनता है, सीधे सरकार को चुनता है। जैसे प्रधानमंत्री खड़ा हुए और उसको चुन लिया। प्रधानमंत्री दो गो खड़ा हुआ, एगो हो गया मोदी जी और एगो हो गया राहुल गांधी, एगो हो गया राहुल गांधी, एगो मोदी और एक राहुल गांधी, है ना, राहुल गांधी। अब जनता पूरा बैठ एक जगह बैठ जाएगा, एक जगह जनता पूरा फील्ड में बैठेगा, पूरा देश का जनता या कहीं पर भी, और चुनेगा ये दोनों में से कौन, तो बोलेगा, कुछ बोलेगा मोदी, कुछ बोलेगा राहुल गांधी। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग के यहाँ ऐसा होता है, हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग के यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, हम लोग के यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे सरकार को चुन लेती है। जनता किसको चुनती है, सीधे सरकार को चुनती है। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है, स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है। हम लोग के यहाँ क्या होता है, तो हम लोग किसको, हम लोग जो है विधायक या सांसद को चुनते हैं, और विधायक या सांसद जाके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हम लोग के यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग क्या क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी इनडायरेक्ट है। हम लोग का डायरेक्ट मोदी जी से कनेक्शन नहीं है, हम लोग का इनडायरेक्ट मोदी जी से कनेक्शन है। हम लोग सांसद को चुनते हैं और सांसद जाके मोदी जी को चुने, प्रधानमंत्री को चुने। तो हम लोग का क्या है, हमारे लोग के यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। भारत में कैसा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुन लेती है। जनता क्या करती है, सीधे सरकार को चुन लेती है, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे सरकार चुनना है, किसी को पीएम को चुनना है, तो जनता क्या होगा, पीएम को चुनना है तो जनता जो है एक जगह कहीं पर रहेगा, सब जनता। या जहाँ पे चुनाव भी होगा तो जनता के पास दो ही ऑप्शन होगा, पीएम कौन बनेगा, ये या ये, है ना। या जितने लोग पीएम में खड़ा होंगे उनका रहेगा वहाँ पे कि एक नंबर में मान लीजिए जो है, 2 नंबर में जो है, 3 नंबर में जो है, इसमें से चुनना है आपको, डायरेक्ट पीएम को चुनना है। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है कि यहाँ पर सरकार को सीधे जनता चुनती है। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में हम लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते हैं, भारत में हम लोग मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते हैं। हम लोग वोट किसको देते हैं, हम लोग वोट अपने विधायक को देते हैं, अपने सांसद को देते हैं, है ना। लेकिन और जगह पे जैसे स्विट्जरलैंड देश है, यहाँ पर जनता सीधे सरकार को चुनती है, मतलब सीधे जो है प्रधानमंत्री को वोट देती है जनता। समझ गए। तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता क्या करता है, सीधे सरकार को चुनता है। जनता और सरकार के बीच में कोई नहीं होता है। जनता और सीधा कौन, सरकार। जनता है और सीधे वो चुन लिया किसको, सरकार को। तो ये हम लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, है ना। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुन लेती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि
निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड जो देश है वहां पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये क्या होता है? कह रहा है कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, जनता क्या करता है? प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये कहाँ है? भारत में। हम लोग भारत में क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। जनता है, जनता अपना किसको चुनेगी? प्रतिनिधि को। जनता का प्रतिनिधि कौन होता है? जैसे सांसद, जिसको आप लोग MP कहते हैं, है ना। हम लोग जनता किसको चुनेगा? सांसद को। और सांसद जाके किसको चुनेगा? प्रधानमंत्री को, यानी सरकार को चुनेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता वोट देता है सांसद को और सांसद जाके चुनता है प्रधानमंत्री को। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम लोग का प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ना। बीच में एक होता है प्रतिनिधि, जिसको हम लोग सांसद कहते हैं। इसी तरीका से राज्य में जनता जो है किसको चुनेगा? विधायक को चुनेगा। जनता अपना विधायक को चुनेगा, MP को चुनेगा, और वो विधायक जाकर के किसको चुनेगा? विधायक जाकर के चुनेगा मुख्यमंत्री को। विधायक जाकर के किसको चुनता है? मुख्यमंत्री को चुनता है ना। मुख्यमंत्री को चुनता है जनता, है ना। जनता सांसद को चुना, सांसद प्रधानमंत्री को चुन लिया, जनता विधायक को चुना और विधायक मुख्यमंत्री को चुन लिया। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम लोग के यहाँ प्रतिनिधि के द्वारा सरकार को चुना जाता है ना। डायरेक्ट हम लोग सरकार को नहीं चुनते हैं, प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सरकार को चुनते हैं। तो इसीलिए आपको जो देखना है, वोट किसको देख करके देना है? प्रतिनिधि को, है ना। ऐसा नहीं करना कि हम लोग प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको देख करके वोट नहीं देंगे। प्रतिनिधि अच्छा चुनेंगे तो प्रधानमंत्री भी अच्छा होगा, प्रतिनिधि खराब चुनेंगे तो प्रधानमंत्री भी खराब चुना जाएगा। तो इसीलिए आपको देख करके वोट देना है, इसको, सांसद को या विधायक को देख करके वोट देना है, ना कि प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को वोट देख करके वोट देना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या होता है? उल्टा। हम लोग का यहाँ जनता क्या करता है? प्रधानमंत्री को डायरेक्ट देखता है। प्रधानमंत्री कौन पार्टी का बनने वाला है, उसको वोट दो। सांसद कैसा भी रहे कोई मतलब नहीं, सांसद बकलोल चुना जाता है, काम ही नहीं करता है ना। हम लोग क्या जनता देखेगा कि मुख्यमंत्री को देख करके वोट दो, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, है ना, तो उसको देख करके हम लोग वोट दे देते हैं, उसी पार्टी के विधायक को। लेकिन वो बकलोल पकड़ा जाता है, फिर वो काम ही नहीं करता है, तो दिक्कत हो जाता है हम लोग का, है ना। तो जनता ही यहाँ पर उल्टा है, इसीलिए सरकार भी क्या करता है? उल्टा ही काम करता है। समझ में आ गया? जैसे जनता को वोट गिराना है तो सीधे देखे, वो ये नहीं देखेगा जनता कि हमारे का सांसद कौन बनेगा, जो अच्छा आदमी है उसको हम यहाँ वोट देंगे तो ऊपर भी अच्छा आदमी चुना जाएगा। तो जनता सीधे ऊपर देख करके वोट देता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी कि मोदी जी, तो यहाँ पर उसी के सांसद को वोट देता है। अगर राहुल गांधी बनेगा तो उसको वोट दे दो, मोदी जी बनेगा तो उसको वोट दे दो। बस यहाँ पर जो है इसको देखता ही नहीं कि ये अकलोल है कि बकलोल है, सीधा जो है यहाँ देखता है लोग और इसको वोट दे देता है। इसी के कारण ये गलत, ये अच्छा नहीं चुना जाता है यहाँ पर, और इसके कारण हम लोग के यहाँ काम अच्छा नहीं होता है। यहाँ भी जनता सीधे देखेगा कि नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाला, उसको देखेगा, और इसको देखेगा ही नहीं विधायक कौन है, विधायक अकलोल है, बकलोल है, ढकलोल है, कोई भी है दे दो, है ना। तो जनता ये कर देता है, जिसके वजह से फिर जनता का काम नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आया? तो हम लोग के यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर जनता, है ना, जनता अपने क्या करती है? जनता अपने, है ना, प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चलाती है। सरकार हम ही लोग चलाते हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चलाते हैं। हम लोग का प्रतिनिधि अच्छा रहेगा तो सरकार अच्छा काम करेगा, और सरकार प्रतिनिधि अच्छा नहीं रहेगा तो सरकार अच्छा काम नहीं करेगा। तो जनता क्या होता है भारत में? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चलाता है। तो सरकार देश का हम ही लोग चला रहे हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चला रहे हैं। ठीक है, अब प्रतिनिधि अच्छा रहेगा तब ना सरकार अच्छा रहेगा, प्रतिनिधि ये गलत हो जाता है तो सरकार भी गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर का नाम था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ पर हम लोग लोकतंत्र का मतलब समझ लिए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का क्या क्या विशेषता होता है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज हम लोग देख लिए। समझ में आ गया? आप लोग बताइए, लोकतंत्र के बारे में सब कुछ, लोकतंत्र के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? अब एक शब्द और हम लोग के चैप्टर में था, है ना, चैप्टर में एक शब्द और हम लोग का था, सत्ता में
सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम क्या था लोकतंत्र में? सत्ता की साझेदारी, जिसमें हम लोग लोकतंत्र के बारे में अभी जाने हैं। बस किसके बारे में जाने हैं? लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र का क्या क्या विशेषता होता है, ये हम लोग जान लिए। अब थोड़ा इसको समझते हैं, सत्ता की साझेदारी क्या होता है। सत्ता की साझेदारी क्या होता है इसको समझेंगे, और उसके बाद जो है ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर हम लोग कल से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है चैप्टर को एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे पूरा, है ना। तो अब इसको समझते हैं, ये सत्ता की साझेदारी क्या होता है। सत्ता की साझेदारी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो आपका ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। अभी बस हम लोग चैप्टर का नाम जाने हैं खाली, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए चले हम लोग, सत्ता की साझेदारी बस एक परिभाषा है, इसको आपको समझना है और कुछ नहीं। देखते हैं ये सत्ता की साझेदारी क्या होता है। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्या है, तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को, है ना, सरकार में हिस्सेदारी देना, है ना। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में क्या करना, हिस्सेदारी देना, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी क्या है, तो समाज में बहुत सारा वर्ग के लोग हैं, है ना, और सबको हम क्या करते हैं, सरकार में जगह देते हैं, सबको सरकार में हिस्सा देते हैं, तो इसी को हम लोग सत्ता में साझेदारी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी, यानी पावर का बंटवारा, पावर का बंटवारा, है ना। सरकार जब बनता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोगों को सरकार में क्या दिया जाए, हिस्सेदारी दिया जाए, है ना, हर लोगों के पास पावर हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं, है ना। सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि पावर का बंटवारा, है ना, शेयरिंग ऑफ पावर, यानी पावर का बंटवारा हम लोग करते हैं, है ना। पावर का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, पावर का बंटवारा होता है। क्या होता है, पावर का बंटवारा होता है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब है समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सा देना क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जब सरकार बनता है तो हम लोग देखते हैं, सरकार जब बनता है तो हम लोग देखते हैं कि धर्म के आधार पर देखते हैं हम लोग कि, है ना, अलग अलग धर्म है। जैसे हम लोग के यहाँ हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर धर्म के लोगों को सरकार में मंत्री बनाया जाए। हिंदू को भी बनाया जाए, एगो दूगो मुस्लिम को भी बनाया जाए, है ना, सिख को भी बनाया जाए, ईसाई को भी बनाया जाए, बौद्ध को भी बनाया जाए, जैन को भी बनाया जाए। ये हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार में हर धर्म के लोगों को हिस्सेदारी दिया जाए, है ना, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सा मिले, ये हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। जब सरकार बनता है तो हम लोग का कोशिश क्या होता है, हर धर्म के लोगों को सरकार में हिस्सा दिया जाए, हिंदू को भी मंत्री बनाया जाए, मुस्लिम को भी मंत्री बनाया जाए, ये हम लोग कोशिश करते हैं। जाति बहुत सारा होता है, जाति हम लोग के यहाँ बहुत सारा होता है ना। जैसे हम लोग जानते हैं ब्राह्मण हो गया, है ना, ब्राह्मण जाति हो गए, राजपूत हो गया, है ना, राजपूत, और उसके बाद अगर बात करें हम लोग ब्राह्मण, राजपूत, है ना, यादव, ठीक है, यादव, उसके बाद बहुत सारा जाति होता है ना। अगर हम लोग बात करें कुर्मी, कुशवाहा, है ना, कुर्मी, कुशवाहा, है ना, पासवान, बहुत सारा जाति होता है। जाति अनंत, हम लोग के यहाँ बहुत सारा जाति है ना। तो हम लोग जब सरकार बनता है तो कोशिश क्या करते हैं कि हर जाति के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी दिया जाए, हर जाति के नेता को सरकार में हिस्सा दिया जाए, है ना। समाज के सभी वर्ग के नेता को, समाज के सभी वर्ग के जाति को सरकार में हिस्सा दिया जाए, है ना। ब्राह्मण भी सरकार में रहे, भूमियार भी सरकार में रहे, है ना, राजपूत भी सरकार में रहे, यादव भी सरकार में रहे, है ना, कुर्मी भी सरकार में रहे, कुशवाहा भी सरकार में रहे, है ना, पासवान भी सरकार में रहे, मुसहर भी क्या रहे, सरकार में रहे, है ना। उसके बाद जितना भी जाति है, सहनी भी सरकार में रहे, ठीक है, सोनार भी सरकार में रहे, पान भी सरकार में रहे, मतलब इतना जाति है सब सरकार में रहे। ये हम लोग का क्या होता है, कोशिश होता है कि समाज के सभी जाति, समाज का सभी जाति को सरकार में हिस्सा मिले। ये हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जब सरकार बनता है तो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं, है ना। तो धर्म हो, जाति हो, इसी तरीका से लिंग हो गया। लिंग मतलब लिंग के आधार पर भी हम लोग देखते हैं महिला और पुरुष, है ना। महिला है तो उसको भी मंत्री बनाया जाता है, कुछ महिला को भी मंत्री बनाया जाता है, कुछ पुरुष है तो उसको भी मंत्री बनाया जाता है, चाहे सरकार किसी का हो, है ना। तो कोशिश किया जाता है कि महिला को भी हिस्सा दिया जाए, पुरुष को भी हिस्सा दिया जाए, है ना। अभी भारत सरकार है तो वहाँ पर भी बहुत सारा महिला मंत्री है ना। बिहार सरकार है तो यहाँ पर भी बहुत सारा महिला क्या होती है, मंत्री होती है, बहुत सारा महिला विधायक होती है, बहुत सारा महिला सांसद होती है। तो ये कोशिश किया जाता है ना।
ये कोशिश किया जाता है, ये कोशिश किया जाता है कि समाज के हर हर लिंग का मतलब लोग जो है सरकार में रहे, है ना, महिला भी रहे, पुरुष भी रहे, है ना। इसी तरीका से समाज में बहुत सारा वर्ग है, बहुत सारा वर्ग है। जैसे कि हम लोग बात करें सामान्य वर्ग, जिसको हम लोग जनरल कास्ट जनरल कहेंगे, है ना। पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं। अति पिछड़ा हो गया, है ना, अति पिछड़ा हो गया, तो अति पिछड़ा हो गया, है ना। या दलित हो गया, आदिवासी हो गया, क्या हो गया, आदिवासी हो गया। तो सबको समाज में हिस्सा मिले, है ना, सबको समाज में सरकार में हिस्सा मिले। तो ये भी हम लोग का कोशिश रहता है कि किसी वर्ग के लोग हो, चाहे वह सामान्य वर्ग के लोग हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हो, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हो, दलित वर्ग के लोग हो, आदिवासी वर्ग के लोग हो, सब लोगों को सरकार में क्या मिले, हिस्सा मिले। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। तो समाज के, है ना, सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समाज के हर वर्ग के लोगों को, है ना, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को, है ना, हर मतलब लोगों को क्या होना चाहिए, सरकार में क्या मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगर सबको सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है ना। वहाँ पर उस देश में दिक्कत होने लगता है, ठीक है, देश दो भागों में टूट जाता है, ये सब चीज़ होता है ना। तो सत्ता में साझेदारी जरूरी है, इससे देश एकजुट रहता है ना। जो भी देश में सत्ता में साझेदारी नहीं दिया जाता है तो फिर लोग क्या करने लगते हैं, वहाँ पर आंदोलन करते हैं, देश जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, ये सब चीज़ होता है। हर क्षेत्र के लोगों को भी, है ना, हर क्षेत्र के लोगों को भी, बिहार के लोगों को भी मंत्री बनाया जाता है, झारखंड के लोगों को भी मंत्री बनाया जाता है, यूपी के लोगों को भी मंत्री बनाया जाता है, बंगाल से भी एगो दूगो को मंत्री बनाया जाता है ना। तो हर क्षेत्र के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी दिया जाता है। समझ में आ गया? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? ये चैप्टर का आप लोग समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन हम लोग समझे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी है, इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन कर रहे थे, इस चैप्टर के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसमें हम लोग क्या जाने कि राजनीति शास्त्र क्या होता है, राजनीति शास्त्र क्या है, तो राज्य और सरकार का अध्ययन राजनीति शास्त्र कहलाता है, ये हम लोग जाने, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखें लोकतंत्र क्या है, तो लोगों के द्वारा सरकार को, ऐसा शासन जिसमें लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और सत्ता की साझेदारी क्या है, तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को, है ना, सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सा देना क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये भी चीज हम लोग देख लिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। चले, नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए। देखिए, आप लोग इंटरव्यू सुने थे रैंक 1 साक्षी कुमारी, उसमें वो बताई है ये बात, वो देखते थे कि हम बार बार ये बच्चा को बोलते थे और बच्चा लोग समझते नहीं थे, तो हम बिना मतलब सर पूछे भी नहीं, संजय सर उसमें फिर भी वो इंटरव्यू में बोली है कि बहुत सारा बच्चा लोग जो है ना खाली नोट्स करते रहता है और नोट्स बनाता नहीं है ना। तो वो सब बच्चा के लिए वो बोली है इंटरव्यू में, तो आप लोग जा करके सुनिएगा जरूर कि क्या बोली है ऐसा बच्चा के लिए। हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। आप लोग इंटरव्यू जाकर चुपचाप सुन लीजिएगा कि उसमें जो बच्चा नोट्स क्लास में करते रहता है उसके लिए वो क्या बोली है, ठीक है। नोट्स मिलेगा 2-4 दिन में, है ना, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 2-4 दिन बाद। लेकिन आप लोग को क्या करना है, खुद से नोट्स बनाना है, सेल्फ नोट्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी टॉपर था सबके पास क्या था, सेल्फ नोट्स था, मतलब जितना पढ़ाते थे वो खुद से लिखता था। एग्जाम में क्या होना होता है, आपको लिखना पड़ता है, तो अगर आप लिखना पड़ता है तो आपको लिखने का प्रयास करना होगा, तभी तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल से, है ना। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए बच्चे हैं आप इस बैच में जुड़ जाइएगा, कल से हम लोग इसी बैच में क्लास करने वाले हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर, ड्रीम 450 बैच, है ना, ड्रीम 450 बैच। इसी बैच में हम लोग अपना पूरा क्लास जो है कल से करने वाले हैं। ये बैच का प्राइस मात्र 749 रुपया है ना। तो जो लोग पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ, तो आप सब लोग जो है क्या करिएगा, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करके और वहाँ जो है ना रजिस्टर करके, लॉगिन करके और दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए, ठीक है।
सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।